सज्जनों, माताओं, देवियों, मानव की मानवता कैसी मानी जाए, मानव मानव कहलाने का अधिकारी कैसे हो, जब तक मानव में धर्म नहीं है वह मानव मानव नहीं कहलाता है। यह विषय विगत दिन से चल रहा है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म को शाश्वत धर्म कहते हैं, अविनाशी धर्म कहते हैं। जो धर्म विनाश को नहीं प्राप्त होता उसे ही सनातन धर्म कहते हैं। जब तक मानव में सनातन धर्म के गुण नहीं हैं, अविनाशी गुण नहीं हैं, शाश्वत धर्म के गुण नहीं है, वह मानव मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। अतः मानव की मानवता सनातन धर्म में ही निहित है, शाश्वत धर्म में ही निहित है और अविनाशी धर्म में ही निहित है। तो धर्म की व्याख्या चल रही है, धर्म की चर्चा चल रही है, इसलिए प्रत्येक मानव को धर्म का आश्रय लेना चाहिए, विशेष रूप से सनातन धर्म का आश्रय लेना चाहिए। तो सनातन धर्म क्या है? जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, यही मानव का सनातन धर्म सिद्ध होता है। एक जमाना था, एक समय था कि पहले सभी लोग सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था, सभी निरोगी थे, सभी निर्भीक थे, सभी शोक रहित थे। आज समय वह आ गया है कि आज सभी दुखी हैं, सभी रोगी हो गए हैं। हर मानव के अंदर कुछ न कुछ रोग है, ऐसा प्रत्येक मानव अपने आप में अनुभव कर रहा है। हर मानव शोकी है, हर मानव भयभीत है। तो दुख का कारण क्या है? कि उस मानव में सनातन धर्म का अभाव हो गया है। बाबा श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में दो दोहा बड़ा सुंदर लिखा है। एक दोहा सुख का है और एक दोहा दुख का है। पहले लोग सुखी क्यों थे, इसका भी एक दोहा लिखा। आज सभी लोग दुखी हैं, इसका भी एक दोहा लिखा। तो सुख का कारण क्या है? स्वयं बाबा तुलसी लिख रहे हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, करहि धर्म पावहि सुखहि नहीं भय शोक निरोग। इस दोहे में सुख का कारण क्या था, क्या है? वर्णाश्रम निज निज धर्म। प्राचीन काल में 4 वर्णों की व्यवस्था थी, 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। जो मानव जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जीवन यापन करता है। इसका परिणाम धर्म करते थे, अधर्म का परिणाम सुख की प्राप्ति होती थी। नहीं भय शोक न रोग, न कोई भयभीत होता था, न कोई शोकी होता था, न कोई रोगी होता था। आज समय बदल गया है, आज सभी शोकी हैं, सभी दुखी हो गए हैं। इसका भी एक दोहा बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि दुख का कारण क्या है। आज वर्णाश्रम की मर्यादा लुप्त हो गई। लोग अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जीवन यापन नहीं करना चाहते। तो करेंगे क्या? अधर्म करेंगे। अधर्म का परिणाम क्या हो? दुख की प्राप्ति होती है। जब दुख की प्राप्ति हो तो सभी शोकी हैं, सभी रोगी और सभी भयभीत हो गए। भय वर्ण संकर कल भिन्न से सब लोग, करहि पाप पावहि दुखहि अभय रुज शोक। ठीक उसी के का उल्टा यह दोहा है, अर्थात उसी के विरोध में दोहा लिखा गया। पहले सुख का कारण क्या था, इसको भी लिखा। अब दुख का कारण क्या है, इसको भी लिखा। भय वर्ण संकर कल। इस कराल कलयुग में
लोग कैसे हो गए हैं संकरमण। अभिन्न से तो सब लोग, जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म की मर्यादा का पालन हम नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात धर्म के अनुयायी नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या है? अधर्म कर रहे हैं, तो अधर्म का परिणाम क्या है? वही पाप। कर ही पाप, अगर हम पाप करेंगे पाव ही दुख ही, तो इस अधर्म या पाप का परिणाम होगा दुख की प्राप्ति। आज सभी दुखी, कर ही पाप पाव ही दुख ही, भय रुज शोक ही। आज सभी भयभीत हैं, सभी रुज रोगी हैं और सभी शोकी हैं। कोई भी मानव ऐसा नहीं अपने आप में, इतना ही धनी क्यों न हो कोई मानव, अगर उससे पूछा जाए कि वह निरोगी है, यही उत्तर मिलता है कि वह भी दुखी है, कोई न कोई उसको रोग पीछा कर लिया है। इसका मतलब है कि वह अपने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है। अगर हम संसार में सभी लोग वैसे सुख की कामना करते हैं, यदि हम संसार में सुख शांति की कामना चाहते हैं, तो हमें अपने जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा वैदिक धर्म है, इस वैदिक धर्म का पालन करना होगा। श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री वेद व्यास ने कहा है, धर्म अधर्म की परिभाषा एक श्लोक के 2 चरण में ही लिख डाला है। धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, स्वयं लिखा भगवान वेद व्यास ने, वेद प्रणहितो धर्म अधर्म तद विपर्यय। धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, इससे बढ़कर के धर्म की परिभाषा क्या होगी, कि हमारा वेद वाक्य कह रहा है। वेद जो है प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, अपौरुषेय ग्रंथ है, भगवान की वाणी है। इस प्रकार से भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, वेद प्रणहितो धर्म। वेद में जो प्रणहित, वेद में जो निहित वाक्य हैं, वेद में जो आज्ञाएं हैं, जो उपदेश भरे हैं, यही सब धर्म कहे जाते हैं। तद विपर्य, इसके विपरीत जितने हैं सब अधर्म कहलाते हैं। वेद से अतिरिक्त अधर्म है। अवेद में जो निहित वाक्य हैं, उपदिष्ट वाक्य हैं, ये सब के सब धर्म में ही माने जाएं। इसलिए हमें वर्ण और आश्रम के अनुसार वेद पुराणों की मर्यादाओं का पालन जब तक हम नहीं करेंगे, अब मनमाना हमें भवसागर पार करना है, इस शरीर से सदगति प्राप्त करनी है, इस भवसागर को पार करने के लिए भगवान ने इतनी सुंदर काया, इतना सुंदर शरीर हम सब मनुष्यों को प्रदान किया है, और तभी हम भवसागर पार करेंगे। यह मनुष्य शरीर क्या है? यह बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर के साथ दुर्भाग्य शब्द भी लगा है और सौभाग्य भी लगा है। सौभाग्य क्यों है? यह मानव शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य से मिला है, अर्थात किसी कारण से यह मानव शरीर नहीं प्राप्त हुआ है। हम जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहे, भगवान की अहेतुकी कृपा इस जीव पर हो गई। भगवान कारुणिक हो गए, करुणा से माने करुणाद्र हो गए। तब करुणा से दबीभूत होकर के थोड़ा सा छूट किया इस जीव को। जब हम 84 लाख योनियों में भटकते रहे, भोगते रहे, तमाम प्रकार की यातनाओं को सहते रहे, जब भगवान को करुणा आई तो यह मानव शरीर एक प्रकार का अवसर दिया, चांस दे दिया कि यह जीव अपने जीवन को सुधार ले, अपनी आत्मा का उद्धार कर ले। तो भगवान कारुणिक होकर के यह मानव शरीर की कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि।
बिन हेतु बिना कारण की जो कृपा होती है, यही करुणा की जाती है। भगवान के लिए हमने कोई एहसान नहीं किया, भगवान हमें मनुष्य बना दिया, तो सौभाग्य से हम मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और इसके साथ ही साथ दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। अगर इस मानव शरीर को प्राप्त करके अपने जीवन को हमने नहीं सुधारा, हमारा जीवन नहीं सुधरा, आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, तो क्या फिर अगर कोई जीव सोचे, कोई मानव सोचे कि चलो अगले जन्म में हम सुधर जाएंगे, मानव बनेंगे, तो क्या गारंटी है कि आप मानव ही बनेंगे? इसलिए अगर मानव शरीर प्राप्त किया है तो मानव की मानवता धर्म का आचरण करने के लिए हम धार्मिक बने, आध्यात्मिक बने, तभी हमारे ऊपर परमात्मा प्रसन्न होगा। हमारे एक सूफी सिद्धांत के मानने वाले बहुत अच्छे विद्वान हिंदी जगत के हुए हैं, हिंदी साहित्य के हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने भी यही बात कही है। यह हम मृत्युलोक में मानव पैदा हुए हैं, यह मर्त्यलोक का क्या है? यह मर्त्यलोक एक प्रकार का नैहर होता है, मैका। जैसे कोई लड़की अपने पिता के घर में जन्म लेती है, वही लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसको अपने पति के घर जाना ही पड़ेगा। अगर वह लड़की इस मर्त्यलोक में रह करके सुंदर कर्मों को सीखा है, गुणवती है, जब वह ससुराल पहुंचती है तो सास ससुर सब उसकी बहुत बड़ी, पति परिवार ससुराल के सभी सदस्य जन बड़ी इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। अगर वह लड़की अपने मैके में रह करके कुछ जानती नहीं, कुछ सीखी ही नहीं, कैसे उसका, क्योंकि इसको ससुराल जाना ही पड़ेगा, तमाम दुर्गुण से भरी हुई है। अगर वही लड़की ससुराल पहुंचती है तो वह बहुत प्रताड़ित होती है, बहुत दुखी होती है, असम्मानित हो जाती है। इसलिए परमात्मा ने हम सब मानवों को इस मृत्युलोक में भेजा है। ये मृत्युलोक क्या है? एक प्रकार का मैका है, नैहर है। जैसे लड़की अपने मैके में स्वतंत्र रहती है, लेकिन जैसे ससुराल पहुंचती है परतंत्र हो जाती है, सास ससुर की परतंत्रता, पति की परतंत्रता इत्यादि। वैसे हम मर्त्यलोक में आए हैं। हर मानव मर्त्यलोक में जो आता है वह शुभ कर्म करने के लिए ही आता है। स्वतंत्र हैं हम शुभ कर्म करने में, कोई भी कर्म। वैसे पूछा जाए, चाहे शुभ कर्म है चाहे शुभ कर्म है, तो शुभ कर्म करने में भी स्वतंत्र है, अशुभ कर्म करने भी स्वतंत्र है। उसमें परमात्मा, जब हम अशुभ कर्म करेंगे तो परमात्मा हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा, रोकेगा नहीं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे हम परलोक गमन करेंगे, परलोक क्या है? ये हमारा ससुराल है, हम सब का ससुराल, हम सबको मनुष्यों को ससुराल जाना पड़ेगा, परलोक गमन करेंगे। तो यदि हम यहाँ पर शुभ कर्म करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, तो हमारा बहुत बड़ा सम्मान, परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होगा। यदि अशुभ कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो हमारा असम्मान होगा। तमाम यातनाएं, नरकों की यातनाएं हमें यहाँ झेलनी पड़ी। इसलिए मर्त्यलोक में हम आए हैं तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए हम शुभ कर्म करें। शुभ कर्म के माध्यम से जब हम परलोक गमन करेंगे तो हमारी सदगति हो जाएगी। तो जायसी जी पद्मावत महाकाव्य लिखा है, वैसे उनके प्रमुख और काव्य हैं, आखिरी कलाम है, अखरावट है, लेकिन पद्मावत महाकाव्य बड़ा सुंदर महाकाव्य है। उस पद्मावत महाकाव्य में स्वयं लिखा है कि ऐ रानी मन देख विचारी, यही नैहर रहना दिन चारी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाती। ये मर्त्यलोक का वर्णन किया। कितना रहस्यवाद इसमें भरा हुआ है कि ऐ रानी, हाँ, पद्मावती जो इस महाकाव्य की नायिका है,
हल्का सा प्रसंग है। वह पद्मावती नायिका अपने सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने जाती है। स्नान करते करते देरी हो गई। पद्मावती भयभीत होती है, इतनी देरी से हम पहुँचेंगे, विलम्ब हो जाएगा तो हमारे माता पिता नाराज होंगे, गुस्से में आएंगे। तो चलने के लिए वापस आने की उद्यत होगी। तो एक सखी जो है पद्मावती का हाथ पकड़ करके निवेदन करना चाह रही है, हे पद्मावती अभी और स्नान कर लो। तो इसी मैंने प्रकारांतर से इस मर्तलोक के बारे में वह सखी कहना चाह रही है कि ऐ रानी मन दीप विचारी, यही नैहर रहना दिनचारी, जब लगी अहं पिता कर राजू, खेल ले ही जो खेल ही आजू, पुनि हम सासुर गवन बकाली, कित यह सरवर कित यह पाली, असास ननद के भंग सिकोरे, खड़ी रहूं बिनवम कर जोरे, मोहम्मद बाजी प्रेम की, ज्यों भावे त्यों खेल, तिल फूल के संग ज्यों कोई फुलाए। कितना सुंदर आख्यान या इन चौपाइयों में आपने श्रवण किया। अगर सारांश यह है कि अगर इस मर्तलोक में रहना है तो प्रेम की बाजी लगाकर प्रेम पूर्वक संसार में रहिए, प्रेम पूर्वक रहते हुए धर्म का पालन करें। इसी में मानव की मानवता समझी जाएगी। यही मानव की मानवता है, अर्थात धर्म का पालन करें, सनातन धर्म का पालन करें। यह सनातन धर्म, वैसे मनुष्य शरीर भी सच पूछा जाए तो इस मनुष्य शरीर में हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आया है। ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति कब होती है? जब धर्म अधर्म का मिश्रण होता है, तभी मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो धर्म या पाप और पुण्य का मिश्रण ये मानव शरीर का कारण बना दिया है। तो हमारे मानव शरीर में पुण्य भी जागृत होता है और पाप भी जागृत होता है। इसलिए यदि हमें परम पद प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो अपने पुण्य पक्ष को, धर्म पक्ष को मजबूत बनाना होगा। बाबा तुलसी ने भी बड़ा सुंदर ढंग से व्याख्यान किया है कि उसको बड़े सरल तरीके से श्रीमद् भागवत में आप देख रहे हैं, जगह जगह ये श्रीमद् भागवत में कई आख्यान ऐसे हैं। ऐसे मेन मुख्य आख्यान देखिए देवासुर संग्राम के। देवासुर संग्राम की कथा क्यों लिखी गई है श्रीमद् भागवत? भगवान वेदव्यास ने जो लिखी, अर्थात इस मानव शरीर में दो संपदाओं का टक्कर चल रहा है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात 16वें अध्याय या 17वें अध्याय में कहा गया है। अर्जुन को समझाया है, दो संपदाओं की चर्चा की है, एक दैवी संपदा और आसुरी संपदा। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे अर्जुन, तुम आसुरी संपदा का परित्याग करके दैवी संपदा को ग्रहण करो। दैवी संपदा क्या है? यह पुण्य है, धर्म है। और आसुरी संपदा क्या है? यह पाप, अधर्म है। अर्थात अपने धर्म पक्ष को मजबूत बनाओ। अगर सदगति प्राप्त करनी है तो धर्म पक्ष को मजबूत बनाओ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस से बड़े अच्छे ढंग से इसका निरूपण करते हैं, बड़े सरल भाषा में कहते हैं कि यह धर्म अधर्म क्या है। जैसे दो पहलवान लड़ते हैं आपस में, दो पहलवान किसी दंगल में, कुश्ती में संघर्ष करते हैं, जब तक उनका दांव पेच चलता है तब तक उन पहलवानों की हार जीत कुछ नहीं मानी जाती। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एक पहलवान जो है एक दूसरे को चित्त कर देता है। एक चित्त होता है, एक चित्त कर देता है। जो चित्त हो जाता है उसको पराजित माना जाता है, और जो चित्त करता है वही विजय सिंह को प्राप्त करता है। वैसे धर्म अधर्म का बराबर संघर्ष इस मानव जीवन में चल रहा है, और जब तक संघर्ष है तभी तक यहाँ मानव शरीर भी है, ये भी जानिए। लेकिन एक समय आता है, दो पहलवानों की तरह धर्म अधर्म संघर्ष करते करते एक समय अवश्य आएगा। यहाँ भी सौभाग्य दुर्भाग्य शब्द लगा हुआ है। अगर सौभाग्य से
धर्म अधर्म संघर्ष करते करते सौभाग्य से कहीं धर्म जो है अधर्म पर विजय प्राप्त कर लिया, उसी समय शरीर का पतन हो जाता है, शरीर छूट जाता है। लेकिन मित्रों, उस समय जब शरीर छूटेगा तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, यही सौभाग्य, सौभाग्य से परम पद की प्राप्ति होती। धर्म जो है पूर्ण रूप से अधर्म पर विजय प्राप्त कर लेता है, अधर्म पराजित हो जाता है, धर्म जो है विजयश्री को प्राप्त कर लेता है, उस समय भी शरीर छूट जाएगा। और जब तक संघर्ष है तब तक नहीं शरीर छूटेगा, तब वह परम पद प्राप्त कर लेगा इस मानव शरीर के साथ। अगर कहीं दुर्भाग्य से धर्म और अधर्म संघर्ष करते करते कहीं पूर्ण रूप से अधर्म जो है धर्म पर विजय प्राप्त कर लिया, धर्म बेचारा हार गया, अधर्म विजयश्री को प्राप्त कर लिया, उसमें भी शरीर छूट जाएगा। लेकिन उस समय जब शरीर छूटेगा तो अधोगत की प्राप्ति हो जाएगी, अधोगति मिलेगी, नरक की यातनाएं हमें झेलनी पड़ेगी। इसलिए हम अधोगत को न प्राप्त करें, अपने धर्म पथ को मत बनाएं। बाबा तुलसी कैसे कहते हैं, बड़े ढंग से कहा कि महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। हाँ, कई जगह इसे निवेदन किया है। जीत मोह महिपाल दल सहित विवेक भुवाल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुता। वहां दो राजाओं की चर्चा किया है, एक ज्ञान राजा है, एक मोह राजा है। जैसे दो राजा आपस में लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उन राजाओं का आपस में आक्रमण होता है, तो राजा के 7 अंग मुख्य माने जाते हैं। एक स्वयं राजा होता है, और उसका जो अमात्य होता है, मंत्री, वो भी राजा का अंग ही माना जाता है। उसकी सेना वो भी राजा का अंग ही है, उसका कोर्ट किला वो भी राजा का अंग है। ये सब राजा के अंग माने जाते हैं। वैसे जो ज्ञान राजा है और मोह राजा है, इन राजाओं के अंग हैं। ये अपने दलबल के साथ संघर्ष करना चाहिए, धर्म और अधर्म। जो ज्ञान राजा है, जो प्रकारांतर से धर्म कहा जाता है, या धर्म राजा क्या कहता है, तो धर्म राजा करता क्या है, ये अपने अंगों के साथ अधर्म पर चढ़ाई कर रहा है, अधर्म भी अपने अंगों के साथ चढ़ाई कर रहा है। तो धर्म राजा का के जो अंग हैं कौन कौन से हैं, उसका सेनापति कैसा होना चाहिए। हाँ, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट यम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुच सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ, अजीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुवाल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुता। ये ज्ञान राजा के तरफ। अगर सुखी हमें होना है, सदगति की प्राप्ति करनी है, आवश्यक है अपने विवेक राजा का जो दलबल है ज्ञान राजा का, इसको मजबूत बनाए। नहीं तो जो एक दूसरा राजा है कौन, मोह राजा, ज्ञान और मोह का बराबर टक्कर आता है। हर मानव अपने अनुभव के लिए, कभी हमारे अंदर ज्ञान जागता है, कभी हमारे अंदर मोह भी जाग जाता है। तब ज्ञान और मोह का बराबर टक्कर चल रहा है। अतः जीत मोह महिपाल दल। अगर मोह राजा को हराना है तो अपने ज्ञान राजा को मजबूत बनाना होगा। जैसे ज्ञान राजा का सेनापति कौन है, विवेक। हाँ, सचिव विराग, वैराग ही सेनापति है। सचिव विराग मंत्री, अमात्य जो है वैराग्य है। अजय मोह राजा कौन है, उसका कौन है, उसका मोह राजा का जो क्या कहिए, उसका मंत्री कौन है, वो अज्ञान ही मंत्री उसका है। तो इसको अगर हराना है, ये मोह राजा को हराना है, अपने विवेक पक्ष को, ज्ञान पक्ष को या धर्म पक्ष को
मजबूत बनाना होगा। कहने का मतलब है कि प्रकारांतर से हमारे जितने सदग्रंथ हैं ये सब शिक्षा से परिपूर्ण हैं। ये हमें बता रहे हैं कि अपने सनातन धर्म को हम न छोड़ें। जब हम सनातन धर्म को पकड़े रहेंगे तो इस मानव की मानवता मानी जाएगी। अर्थात यह मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है ये सदगति को ही प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो सदगति हम प्राप्त करें, इसलिए सनातन धर्म का हम सदैव पालन करते रहें। इसलिए इस मानव शरीर की बहुत बड़ी महिमा गाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परलोक सुधारा, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछिताहि, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगा। जो हमारा विनाश हो जाएगा, अगर हम सनातन धर्म का पालन नहीं करेंगे, विनाश हो जाएगा हमारा। तो उस समय झूठे ईश्वर को दोष देना, हमारा समय ही गड़बड़ चल रहा है ऐसा दोष देना, उसमें काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष है। तब मिथ्या दोषारोपण दूसरे में करना ये कोई न्याय नहीं है। इसलिए हमें अपने सनातन धर्म को याद करना चाहिए। सनातन धर्म पर ही यह मानव शरीर टिका हुआ है, यह मानव जीवन टिका हुआ है। सारे सदग्रंथ, भागवत हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, श्री रामचरित मानस, रामायण, जितने ग्रंथ लिखे गए हैं ये सनातन धर्म को ही स्वीकार करते हैं, सनातन धर्म की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। अतः हम इधर उधर न बहक करके, जो हमारा ये सनातन धर्म है कहाँ, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म हमारा सनातन धर्म है। वेदों में जो बुद्धिस्ट वाक्य हैं वही वैदिक धर्म कहे जाते हैं। तो वेद तो बहुत कठिन होते हैं, तो भगवान वेदव्यास ने बड़ी कृपा करके कठिन ग्रंथ जो वेद हैं, तो वेद के बाद पुराणों की रचना हुई। एक प्रकार वेदव्यास ने पुराण लिखा, लेकिन वेद के वाक्यों को ही रखा। ये पुराण क्यों लिखे गए? एक शैली है लिखने की कायदा है शैली, जिस शैली से हमारा सुधार हो जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों में तीन तरह के उपदेश भरे हुए हैं। एक को कहते हैं प्रभु सम्मित उपदेश, दूसरा है सुहृद सम्मित उपदेश और तीसरा है कांता सम्मित उपदेश। तीन तरह से उपदेश बने हैं। किसी को कुछ शिक्षा प्रदान करनी हो, उपदेश देना हो, तो कुछ उपदेश देने का कुछ तरीका होता है। तो हमारे वेद के वाक्य एक प्रभु सम्मित उपदेश से भरे हुए। प्रभु सम्मित माने राजाज्ञा, राजा का जैसे आदेश होता है, अगर राजा ने कोई राज्य में आदेश दे दिया तो पालन करना प्रजा का कर्तव्य हो जाता है। वो बात अलग है उस प्रजा पर राजाज्ञा ना असर कर पावे। जैसे हमारे वेद के वाक्य हैं ये राजाज्ञा हैं। राजाज्ञा में वेद के वाक्य स्वयं कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब राजाज्ञा है। इसलिए हर जगह मध्यम पुरुष लोट लकार, माने लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग। आप सभी जान रहे हैं कि मध्यम लोट लकार का रूप जो है आदेश के वाक्य कहे जाते हैं। राजाज्ञा आदेश परक होता है। राजाज्ञा तो राजाज्ञा, लेकिन राजाज्ञा बड़ा कठिन भी होता है। राजाज्ञा कठिन होती है, राजा का जो आदेश है कठिन होता है, अर्थात उसका असर, उसका प्रभाव बड़ा विचित्र है, असर उतना नहीं पड़ पाता। तो भगवान वेदव्यास जानते थे कि हो सकता है वेद के वाक्य, वैसे वेद के वाक्य तो सही हैं लेकिन राजाज्ञा की तरह हैं, लेकिन राजाज्ञा हमारे ऊपर असर नहीं कर पा रहे हैं, प्रभाव नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस वेद के वाक्यों को हम जन जन में पहुंचाएं, तो भगवान वेदव्यास ने कृपा करके उस राजाज्ञा को पुराणों का माध्यम दिया। पुराण क्या है? पुराण जो है मित्रवत सुहित, प्रभु सम्मित सुहित सम्मित। सुहित माने मित्र। जैसे कोई मित्र है, अपने मित्र को अगर उसका मित्र गलत रास्ता पकड़ लिया है, अपने मित्र को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है, तो मित्र जो है उसके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, इतना जरूर कहेगा कि देखो भाई तुम हमारे मित्र हो, मेरा धर्म है मैं तुमको समझाऊं, मैं आपको क्या समझा सकता हूं। यदि यही मित्र कहता है ना, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ है, ऐसा करेंगे आपको हानि हो जाएगी, और जो आपकी इच्छा हो वही आप करें। अगर समझदार मित्र होता है तो मित्र की बात उस पर असर कर जाती है। हाँ, दो रास्ता क्लियर कर दिया मित्र ने। हाँ, एक संपत्ति का मार्ग है, एक आपत्ति का, एक धर्म का मार्ग है, एक अधर्म का मार्ग। तो मित्र जो है धर्म अधर्म का मार्ग अलग अलग कर देता है, ऐसे गणते हैं। हाँ, तो मित्र एक सलाह देता है, और राजाज्ञा की तरह नहीं बात करेगा, आदेश नहीं देगा, सत्यम बद नहीं कहेगा, अपितु सत्यम बदेत कहेगा, विधिलिंग का प्रयोग करेगा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कितना बढ़िया मित्र जो है सलाह दे रहा अपने मित्र को। हाँ, तो सत्यम बद धर्मम चर, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा न कह करके मित्र जो है दो रास्ता बताता है। एक विपत्ति का मार्ग है, एक संपत्ति का मार्ग है। संपत्ति मार्ग से क्या लाभ है, विपत्ति मार्ग से क्या हानि है, दोनों मार्ग क्लियर कर स्पष्ट कर देता है। अगर समझदार मित्र होता है तो मित्र की बात उसके ऊपर असर कर जाती है। आपदाम कथितः पंथा इंद्रियाणाम संयमः, तज्जयः संपदाम मार्गो येनेष्टम तेन गम्यताम्। एक मित्र अपने मित्र को समझा रहा है, उसका मित्र जो है गलत मार्ग पकड़ रहा है, गलत रास्ता पकड़ रहा है। समझाया, हे मित्र, आपदाम कथितः पंथा इंद्रियाणाम संयमः, इंद्रियाणाम असंयमः। यदि हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, असंयमित रहेंगे इंद्रियों के द्वारा, तो आपदाम मार्ग कथित है। आपदाम कथितः पंथा, ये आपत्ति का मार्ग खड़ा हो जाएगा। तज्जयः, अगर हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तज्जयः संपदाम मार्गो, यदि हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस पर जय प्राप्त कर लेते हैं, संपदाम मार्गो, तो संपत्ति का मार्ग बन जाएगा। अंत में नहीं कहेगा कि आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। हमारे जो पुराण ग्रंथ हैं एक मित्र की तरह सलाह देते हैं। पुराण नहीं कहते हैं कि आप यही रास्ता पकड़िए, बल्कि दो रास्ता बताए, एक आपत्ति का मार्ग, एक संपत्ति का मार्ग। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे तो आपत्ति खड़ी हो जाएगी, अगर उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो संपत्ति मिलेगी। अंत में पुराण कैसे कहते हैं, एनेष्टम तेन गम्यताम, एन इष्टम तेन गम्यताम, एन मार्गेण इष्टम, जिस मार्ग से आपकी इच्छा हो, जो मार्ग आपको इष्ट हो, तेन मार्गेण गम्य, उस मार्ग से चलिए। तो समझदार जो मित्र होता है, मित्र की बात असर कर जाती है। ये तो अब हमारे शास्त्रों में यह दूसरा उपदेश है, सुहित सम्मित उपदेश कहा गया। एक तीसरा भी उपदेश होता है। हमारे जो पुराण हैं, जो पुराण की रचनाएं हैं, वे सुहित सम्मित उपदेश में, जैसे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि पुराने इतिहास ग्रंथ लिखा, रामायण लिखा, और श्री राम का भी चरित्र लिखा, रावण का भी चरित्र लिखा। तो दोनों का चरित्र, श्री राम का चरित्र जब लिखा, उसके साथ साथ रावण का चरित्र भी लिखा, तो हम स्वयं जो है शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, हमें राम की तरह चलना चाहिए,
राम की तरह हमें जीवन यापन करना चाहिए, न कि रावण की तरह। ये हमने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? श्री वाल्मीकि रामायण से। तो मित्रवत आदेश, मित्रवत उपदेश जो होता है उसको कहते हैं सुहृद सम्मित उपदेश। और लेकिन कभी कभी समाज में ऐसी भी बात उत्पन्न होती है कि मित्र की बात भी हमारे ऊपर असर नहीं कर पाती। राजाज्ञा नहीं असर कर पाई, वेद के वाक्य, मित्र की बात भी असर नहीं कर पाई, पुराण के वाक्य। तो समय समय पर धराधाम पर ऐसे ऐसे महापुरुष उत्पन्न होते हैं और उनकी रचनाओं के माध्यम से हम सुधर जाते हैं। तो तीसरा उपदेश, शास्त्र में एक तीसरा उपदेश भी है, और तीसरा उपदेश क्या है? कांता सम्मित उपदेश। कांता माने वनिता, स्त्री। कोई वनिता, कोई स्त्री, कोई प्रियतमा अपने प्रियतम पतिदेव से अगर कुछ मांग करती है, डिमांड करती है, तो वह आदेश नहीं देगी कि जाओ हमें एक चीज इच्छा है लाओ, क्योंकि वो आदेश नहीं दे सकती है और उतना सलाह नहीं देगी, बल्कि अपने इच्छाओं को अभिव्यक्त कर देगी कि कोई वस्तु मंगाना चाहेगी, प्राप्त करना चाहेगी, लेना चाहेगी अपने प्रीतम पतिदेव से, तो अपने इच्छाओं को वह प्रीतमा वनिता अभिव्यक्त कर देती है। अगर समझदार प्रीतम है, पतिदेव हैं, तो उसकी बात, उस प्रीतम पर प्रीतमा की बात असर कर जाती है। ये सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा सुंदर उपदेश है कांता सम्मित उपदेश। जब सारे उपदेश इस कलयुग में हमारे ऊपर नहीं असर कर पाते हैं, तो कांता सम्मित उपदेश हमारे ऊपर असर कर जाता है। तो कांता सम्मित उपदेश वाले जो ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, जैसे आधुनिक युग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस है। ये बड़ा आदर्श ग्रंथ माना जाता है, महाकाव्य। ये आदर्श महाकाव्य, ये कांता सम्मित उपदेश परक वाक्य माना जाता है। अगर हम मानस खोलेंगे, मानस पढ़ेंगे, मानस की चौपाइयों को गाएंगे, पाठ करेंगे, तो हमारे ऊपर उसका भाव असर कर जाता है। 4-10 चौपाई पढ़ा तो सोचते हैं बाबा जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। तो धर्म कहने का मतलब संक्षेप में जानिए कि धर्म का निरूपण हमारे वेद में भी, वैदिक धर्म भी है, पुराणों में भी धर्म का निरूपण किया गया है। पुराण जो है वेद से इतर नहीं भागे हैं, वेद से अलग पुराण नहीं है। तभी तो कहा श्रीमद् भागवत में बाबा भगवान वेदव्यास ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्म तद अधर्म तत् विपर्यय। धर्म अधर्म की जब व्याख्या किया है वेदव्यास ने, तो वेद का सहारा लिया। वेद में लिख रहे पुराण, कह रहे हैं कि वेद के वाक्यों पर चलना ही धर्म का आचरण करना है। तो वेद के वाक्य ही पुराण के वाक्य, उसको समझाने का एक तरीका, पुराण एक शैली है, श्री रामचरितमानस एक शैली है, उपदेश प्रदान करने की शैली है, वैसे वेद भी एक शैली है। वेद राजाज्ञा हैं, पुराण सुहृद सम्मित है, मित्रवत सलाह देते हैं, और श्री रामचरितमानस कांता सम्मित उपदेश, ये भी एक शैली है, कहने का तरीका है, कहने का ढंग है। तो सबसे बड़ा उपदेश, बढ़िया सरल उपदेश, प्रभावशाली जो उपदेश होता है, जो असर कर जाता है उपदेश, वह श्री रामचरितमानस है। कांता सम्मित उपदेश से युक्त यह जो श्री रामचरितमानस, इसमें भी तो धर्म है। क्या श्री रामचरितमानस वेद वाक्यों से भिन्न है? कभी ऐसा न सोचिए। पुराण वाक्यों से भिन्न है, कभी ऐसा न सोचिए। श्री रामचरितमानस में भी
मानस में भी वेद के वाक्य ही हैं, पुराण के ही वाक्य हैं। सलाह लिखने का तरीका अलग है, बस शैली बदल दी है, बस सरल ढंग से समझा दिया है। इस कराल कलयुग में श्री रामचरितमानस की मान्यता इतनी अधिक क्यों बढ़ी है? उन्होंने वेद वाक्य नहीं छोड़ा, पुराण वाक्य नहीं छोड़ा, वेद पुराणों का मुहर लगा दिया। मुहर लगाते हमारा जो श्री रामचरितमानस है, यह क्या है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात्र। रामचरितमानस क्या है? नाना पुराण निगम आगम सत्य, अनेकों जो पुराण हैं, निगम माने वेद, देखो मुहर लगा रहे हैं, आगम माने शास्त्र, ये सब आगे पुराण इत्यादि, धर्मशास्त्र सब आ गए, वाल्मीकि रामायण सब आ गए। रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि। तो बहुत लोग संशय में पढ़ते हैं, थोड़ा बात बढ़ा रहा हूँ संक्षेप में जानिए। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इतने पढ़े लिखे थे, सभी वेद 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 भी पढ़े थे, पुराण भी पढ़े थे, 18 पुराण, 18 महापुराण, उपपुराण और धर्मशास्त्र, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, वेद के वाक्य सब पढ़े थे। हाँ, तभी तो लिखा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। देखिए सज्जनों, ये जानिए, जो महापुरुष होते हैं और जो महाकवि होते हैं, इनकी जिह्वा पर जो भी कुछ लिखना चाहेंगे, यहाँ तक सही बात मानी गई है कि जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये सब महाकवियों की वाणी में बैठने के लिए तरसते हैं बेचारे। हमको भी प्रयुक्त कर दो, हमको भी प्रयुक्त कर दो। अर्थात श्री रामचरितमानस जो शब्द ग्रंथ हैं, वेद वाक्य से सम्मत हैं, पुराण वाक्य से सम्मत हैं। उन्होंने जो कहा, अगर वेद में खोजेंगे, पुराण में खोजेंगे, सब चीज मिल जाएगी। देखिए, ये आप्त पुरुष की जो वाणी होती है, आप्त माने महापुरुष, आप्त माने यथार्थ वक्ता आप्तः। जो यथार्थ वक्ता होता है, यथार्थ कह रहा हूं, यथार्थ वक्ता जो होता है, उसकी वाणी बड़ी पवित्र होती है। जो वाणी निकलती है वह घटित हो जाती है। असत्य वाणी नहीं निकलेगी, यथार्थ सत्य वाणी निकलेगी। सत्य वाणी से युक्त वक्ता को ही आप्त पुरुष कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। इसलिए यथार्थ वक्ता आप्त, जो यथार्थ वक्ता होता है उसको ही आप्त पुरुष है। ये सबसे बड़ा प्रमाण यही होता है। हमारे शास्त्रों में तो बहुत प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, बहुत प्रमाण है। वैसे अर्थापत्ति प्रमाण है। एक प्रमाण होता है आप्त प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण आप्त प्रमाण माना जाता है। आप्त प्रमाण, जब सारे प्रमाण फेल होते हैं, आप्त प्रमाण का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, किसी बात को हम कसौटी पर कसना चाहेंगे, तब प्रमाण इसे ही प्रमाण कहेंगे। तो प्रत्यक्ष है, कोई चीज देख, अपने इंद्रियों के द्वारा जो हम देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं भाई ये चीज है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं काम किया तो अनुमान प्रमाण का सहारा लेना पड़ता है। जिसे धुआं देख करके अग्नि का अनुमान किया जाता है। कहीं अनुमान प्रमाण भी फेल होता है तो उपमान प्रमाण का सहारा। उपमान प्रमाण, फला व्यक्ति तो भाई दिन में कुछ खाता नहीं फिर भी मोटा है, इसका तो रात्रि में खाता होगा। उपमान प्रमाण, बिना खाए तो मोटा होगा नहीं। जब सारे प्रमाण फेल हो जाते हैं तब आपका प्रमाण का नंबर, ये सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। जब सारे प्रमाण जब कसौटी पर नहीं उतरते तो आपका प्रमाण, आपका प्रमाण माने
यथार्थ वक्ता की जो वाणी है, आप्त पुरुष की वाणी ही जो होती है, वही आप तक प्रमाण मानी जाती है, वही माना जाता है, वही आप तक प्रमाण है। यथार्थ वक्ता आप तक तस्य वचनम प्रमाणम भवत, ये बात है। तो बाबा तुलसी हुए, कबीर हुए, सूर हुए, ये सब आप्त महापुरुष थे। हमारे ध्वन्यालोक सदग्रंथ में जो श्री आनंदवर्धन ने लिखा है, ऐसे महाकवियों का नाम, महापुरुषों का नाम लिया है। प्रतीयमानम, जब ध्वनि सिद्धांत की स्थापना करते हैं, हाँ, तो लिखा ये महापुरुष कैसे होते हैं। प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तुस्तुवाणीषु महाकवीना यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम विभाति लावण्यमिवांगनास। ये ध्वन्यालोक की कारिका है, श्री आनंदवर्धन कहते हैं। तो महाकवि नाम, महापुरुषाणाम, और उनकी जो वाणी होती है, निश्चित वाणी होती है, वह बड़ी प्रमाणित होती है। भले जैसे महात्मा कबीर हुए, कितना पढ़े लिखे थे, विद्वान ध्यान देंगे, कितना पढ़े थे। स्वयं उन्होंने कहा कि मस कागज को छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, जिसने कलम दबा छुआ तक नहीं है। आज कबीर का रहस्यवाद समझने की चीज, एक बीजक ग्रंथ लिख दिया साखी शब्द रमैनी में, और महाकवि कबीर पर रिसर्च चल रहा है, शोध कार्य चल रहा है, लेकिन था नहीं मिल रहा, क्योंकि वो महापुरुष है, महाकवि है, आप्त पुरुष हैं। महापुरुष माने आप्त पुरुष, महापुरुष की वाणी बड़ी पवित्र मानी जाती है। तो बाबा, अगर आप वेद नहीं पढ़े हैं, वेद नहीं जानते हैं, वेद असर नहीं कर पा रहे हैं, पुराण असर नहीं कर पा रहे हैं, तो श्री रामचरित मानस जो कलयुग में बाबा तुलसी लिख दिया, इसका तो असर अपने पर करा लीजिए, धर्म का पालन कीजिए। तो बाबा गोस्वामी ने धर्म का बहुत अच्छा निरूपण किया है। तो सनातन धर्म का हम पालन करें, इसी में हमारी मानव की मानवता समझी जाएगी। बस आज इतना ही, फिर चर्चा।